हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो इसने ब्रेकआउट दिया। आज के दिन भी अगर देखें तो 10 मिलियन 1 करोड़ की यहाँ पर जो है यहाँ पर वॉल्यूम रहा। डिलीवरी कितनी उठी वो भी हम देखेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तेज़ी यहाँ पर शुरू हुई है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखा करें। और ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है कि डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो वो भी देखें। कल ये स्टॉक शेयर किया था इंडस टावर्स। आज सवेरे इसके अंदर अच्छी तेज़ी थी, 4% से ज़्यादा भागा था, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अभी और शेयर भी जरूर करें। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं और उसके अंदर आपको कुछ जो है नया सीखने को मिल सकता है। तो सब्सक्राइब भी जरूर करें अभी और शेयर भी जरूर करें। तो आगे देखते हैं, चलिए। और आज रात को भी हम एक वो शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो यहाँ पर अगर देखेंगे शुक्रवार को ही हो चुका था। और पिछले हफ्ते वीकली चार्ट के एनालिसिस के ऊपर और उससे पहले शुक्रवार को भी वीडियो जब बनाया था सोमवार की, यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन के बारे में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। पिछली इसके अंदर बीच में हमने चर्चा की थी कि ये कम से कम आने वाले सप्ताह में 1100 तक जाने की संभावना हो सकती है। आज पहले ही दिन वहाँ तक का हाई बना दिया इसने। और यहाँ पर क्यों रुका उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है। यहाँ पर है 200 वीक का मूविंग एवरेज, इसको अगर ये पार कर दे तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। और पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। काफ़ी मैसिव वॉल्यूम यहाँ पर अगर आप देखेंगे 37 लाख के आसपास की जो है डिलीवरी उठी है, 34% की। हालांकि परसेंटेज के अंदर जो है थोड़ी सी यहाँ पर कम दिख रही है, बिकॉज की आज इंट्राडे ज़्यादा हुआ होगा। इसके अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, अच्छा खासा वॉल्यूम था। 1 करोड़ के आसपास की जो है, उससे भी ऊपर की जो है वॉल्यूम रहा, उसमें से 37 लाख के आसपास की तो डिलीवरी उठ चुकी। अब यहाँ पर देखिए डार्वेक्स बॉक्स का इसके ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि उसका भी ब्रेकआउट होने की तैयारी हो सकती है। हालांकि आज इसके ऊपर तो इसने क्लोजिंग दी, लेकिन थोड़ी सी और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। लेकिन जो सवेरे हमने चर्चा की थी कि ये 1050 के ऊपर या फिर इसके आसपास क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो वो तो अच्छा रहा। लेकिन ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये यहाँ पर इसने हाई बनाया था पहली बार, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और अब यहाँ पर, तो इसके ऊपर तो इसने क्लोजिंग दी। और ये लेवल कौन सा है, यहाँ पर टिक किया हुआ है 1071 के आसपास का। वहाँ पर ये बार बार अटक रहा था 1060 1070 के आसपास। आज इसके ऊपर 1075 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। थोड़ा और 5-10 रुपये क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन खैर फिलहाल वॉल्यूम अच्छा है, इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो ये जो है अभी भी जो है बेहतर लग रहा है यहाँ पर। तो अब ये जो ट्रेडिंग रेंज बनी हुई थी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ पर नीचे में देखें तो 980 हज़ार रुपये के आसपास का जोन, ऊपर में 1060 1070 के आसपास का जोन। तो इस ये जो बॉक्स है इसका जो है ब्रेकआउट देने की इसने जो है कोशिश की है। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो और भी आगे तेजी आने की संभावना हो सकती है। पहले तो ये 1100 रुपये का लेवल जो आज इसने हाई बनाया, अगर उसको ये पार कर दे, ये जो है ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े मतलब कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो अटकने की इसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है छोटा मोटा लेवल नहीं। अभी हम आगे देखेंगे। पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखें, तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे कि सवेरे 15 मिनट की ये जो पहली कैंडल है उसका जो इसने हाई बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा बाउंस इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर गया नीचे गया वापस से ऊपर आया, लेकिन जो क्लोजिंग हुए वो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने दी। ये आप जो है जिगजैग की हुई ये लाइन को आप देख सकते हैं बीच की, बिल्कुल वहीं पर इसने क्लोजिंग दिया। तो थोड़ी सी हल्की सी अगर इस जो हाई है उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन फिर भी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर रही है। हालांकि दोपहर के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर हल्की सी जो है थोड़ा सा अगर और बढ़त होती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। और जैसे कि यहाँ पर गया 1100 रुपये के आसपास, तब जो है वॉल्यूम अच्छा खासा था इसके अंदर, तो यहाँ पर एक खरीदारी अच्छी खासी हुई है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर आप देखें, पिछली बार जब ये यहाँ पर था 600 पर 500 के 550 रुपये के आसपास, तब हमने चर्चा की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि ये 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी ये क्लोजिंग देगा शुक्रवार तक, तब इसके अंदर जो है उसके बाद अच्छी तेज़ी आ सकती है। और बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखें जूम करके, तो ये जैसे ही ये इसने जो है 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ये क्लोजिंग दी इस कैंडल को, उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी आई इसके अंदर, तब 9 वीक का मूविंग एवरेज नीचे था। तो वैसे ही अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 200 वीक का मूविंग एवरेज, अभी ये 50 वीक का मूविंग एवरेज को तो पार किया है। अब देखना ये बनता है कि फ्राइडे तक अगर वहाँ पर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, खास करके ये 200 वीक का मूविंग एवरेज अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद जो है और भी तेज़ी आने की संभावना इसकी हो सकती है। और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं आज, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी न्यूज़ नहीं थी फिर भी अच्छी खासी तेज़ी आई। क्योंकि कई लोगों को ये हमें कमेंट करते हैं कि ये न्यूज़ के ऊपर चलता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट भी जो है वो भी काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो यहाँ पर आज के दिन की बात करें तो पहले, इससे पहले यहाँ पर एक बार, 2 बार, उसके बाद यहाँ पर 3 और उसके बाद ये 4 बार ही जो है इस 200 वीक का मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की। और ये 5वीं बार है कि अब इसके ऊपर आज जो है वहाँ पर इसने टच किया था इस लेवल के आसपास, बिल्कुल 1-2 रुपये नीचे रहा था, मतलब कि वहाँ पर उस पर ऊपर जाने की कोशिश की थी। तो अगर ये सक्सेसफुली फ्राइडे तक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो जो है एक अच्छा रह सकता है। उसके बाद और भी तेजी आने की संभावना रह सकती है। अभी हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखेंगे। पहले तो बोलिंजर बैंड को वीकली चार्ट के ऊपर देखा है, यहाँ पर जो है हम लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही अगर कुछ लेवल को पार करता है उसके बाद इसका जो ऊपरी लाइन है अभी 1330 के आसपास है।
तो वहाँ तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है, लेकिन उससे पहले भी कुछ रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि कोई भी शेयर जो है एक वन वे इस तरीके से जो है नहीं भागता, बीच बीच में इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में जो है भागता है, गिरता भी है तो इस तरीके से गिरता है नीचे में, मतलब कि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है और तेज़ी जब आती है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर 1100 को पार करें, उसके बाद एक यहाँ पर ये लेवल है जो इसने हाई बनाया था, जो कि वहाँ जो है वो लेवल है 1150। उसके बाद अगर देखें तो 1200 1250 जो कि यहाँ पर इसका हाई बनाया था। तो ये छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन का भी सामना इसको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर 1100 को पार कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिलहाल तो यही लग रहा है। यहाँ पर 50 दिन का मूविंग डेली चार्ट के ऊपर जो है ये दोनों ही मूविंग एवरेज लगाई है। अब इन दोनों का बीच का फासला और भी थोड़ा सा कम हुआ है, अब जो है सिर्फ 16 रुपये के आसपास का फासला रह गया, सवेरे थोड़ा सा 17 रुपये के आसपास का फासला था। तो अगर यहाँ पर भी इस तरीके से गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। उसके बाद टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें और आगे देखें बुलिंजर बैंक को डेली चार्ट के ऊपर, तो ये जो है इसकी ऊपरी लाइन को चीर के ऊपर निकला है। हालांकि अब इसकी ऊपरी लाइन जो है वो भी ऊपर जाने लगी है। अभी ये 1053 के आसपास दिख रही है, कल के दिन 1075 1080 के आसपास दिख सकती है, उसके बाद 1100 तक भी ये जा सकती है। तो जैसे ही अब ये इसके ऊपर निकला, साथ साथ जो है MACD वो मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ पर आप देखें नीट एंड क्लीन सवेरे के मुकाबले, और अभी जो है क्योंकि और ज़्यादा तेज़ी आई है, तब जो है इसका प्राइस आई थिंक थोड़ा सा कम था, मतलब कि 1065 या 1070 के आसपास था, तो सिर्फ 5 रुपये के आसपास की थोड़ी सी तेज़ी रही। और तो MACD को अगर आप देखिए नीट एंड क्लीन जो है यहाँ पर इसका जो है एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, और काफ़ी दिनों बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बेरिश क्रॉसओवर चल रहा था, उसके बाद ये जो है स्ट्रेंथ वापस आई है। तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर जो है कुछ तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और 21 दिन का मूविंग एवरेज अब 1020 के आसपास है, तो इस लेवल के ऊपर जो है नजर रख सकते हैं जो भी लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है। तो मतलब कि जब तक इसके ऊपर बरकरार है अब, तब तक ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना हो सकती है। अभी यहाँ पर देखिए आगे RSI, तो वो जो है 66 के आसपास है, अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ इसके अंदर जो है शो हो रही है। कब से लेकर यहाँ तक एक जो है 50 के आसपास ये काम कर रहा था, 45 50 55, आज ये जो है ये वापस से 60 के ऊपर निकला है। तो स्ट्रेंथ जो है इसके अंदर वापस आई है। और अब यहाँ पर देख लेते हैं फिबोनाची, क्योंकि नए लोग भी आते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तेज़ी आई है उसके ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। लेवल्स के अंदर थोड़ा सा जो है लेवल थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे अब जिस प्राइस के आसपास अभी ये इसने जो रजिस्टर लिया है 200 वीक का मूविंग एवरेज, वहाँ पर एक ये भी है 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट 1100 रुपये के आसपास। तो ये अभी जो है एक छोटा सा हर्डल, छोटा नहीं एक्चुअली, अभी तो ये जो है बड़ा हर्डल बना हुआ है। तो अगर इसको ये पार करता है तब जो है उसका नेक्स्ट जो कि 1250 रुपये के आसपास गया था वहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1100 को पार करता है और सब कुछ बढ़िया रहता है, मार्केट का साथ रहता है, तो फिर जो है ये 1250 को भी क्रॉस कर सकता है। आज निफ्टी की बात करें, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी, निफ्टी ने 22,250 को तो क्रॉस नहीं किया, लेकिन निफ्टी के अंदर गिरावट रही, लेकिन हल्की सी गिरावट रही, आधे परसेंट 1% के आसपास की गिरावट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो जो है कोई भी शेयर हो उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, उसका असर इसके ऊपर दिख सकता है, लेकिन ये आज नॉर्मल सा रहा, मतलब कि। और हमने चर्चा की अगर निफ्टी ये लेवल को पार करके ऊपर क्लोजिंग देते तो और भी बेहतर रह सकता है। फिलहाल जो है हम आगे देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट को, अगर 1250 को क्रॉस करता है तब जो है नेक्स्ट इसका जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पर है, तो ये जानकारी की बात है, वो जो है 1700 रुपये के आसपास दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये 1250 को क्रॉस कर देगा तो सीधा वहाँ तक चला जाएगा 1700 के आसपास। बीच बीच में और भी इसको जो है रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि 1350, उसके बाद 1500 का लेवल, तो वहाँ पर भी एक जो है इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। वो भी हम आगे और मंथली चार्ट के ऊपर भी जो है कुछ मूविंग एवरेजेस लगाई गई, कुछ वीकली चार्ट के ऊपर कुछ और भी जहाँ पर जो है लगाई गई, अगर ये इसको पार करे तब की बात है। तो अभी ये लेवल थोड़ा सा दूर है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल तो जो है ये 1100 का जो लेवल है इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। अभी आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो अब इसके जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। कल के दिन की बात करें तो मुझे जो रेंज दिख रही है थोड़ी सी बड़ी दिख रही है रेंज, एक तो ये 1035 नीचे में, ऊपर में देखें तो 1120 रुपये के आसपास का जोन अगर पार करता है तब की बात है। इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर अभी कल के दिन भी जो है हल्की एक जो है यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। कल भी एक उछाल देने की कोशिश कर सकता है, वहाँ पर टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, बाकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनी हुई है, MACD का भी बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। तो अभी इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन खास करके देख लेते हैं। और 1100 को पार करें उसके बाद यहाँ पर अगर देखें 1150 के आसपास, वहाँ पर भी इसके रुकने की थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की बात करें तो संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ गया था, उसके बाद वापस से नीचे आया था। तो तब की बात और थी, अब की बात और है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो वॉल्यूम ये काफ़ी जो है एक अच्छा खासा इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है इस टाइम में जब ये यहाँ पर था। और अब जो है कि पहले सपोर्ट की हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट नज़दीकी दिख रहा है वो जो है 1055 के आसपास का, उसके बाद देखें तो 1030, उसके बाद देखें तो 1015 के आसपास का जोन, और उसके नीचे देखें तो 1000 से लेकर 980 का जोन, जो कि ये काफ़ी एक जो है टफ अभी सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ था। तो ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं और ये थोड़े से दूर के सपोर्ट। और अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्ट्रेशन 1100 रुपये, उसके बाद देखें तो जैसे कि हमने देखा एक तो ये 1120 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1150 का जोन, तो ये जो है इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। उसके बाद के रजिस्ट्रेशन 1200 से 1250 का लेवल, और अगर 1250 को अब की बार अगर ये शुक्रवार तक अगर देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100 को ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये 1250 को क्रॉस करने की इसकी संभावना रह सकती है। उसके बाद जो है ये 1350 से 1500 तक भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। तो देखता बनता है कि ये 1100 को क्रॉस कर पाता है या नहीं, वहाँ पर टिक पाता है या नहीं। तो
हालांकि आज वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो एक जो है उम्मीद यहाँ पर बनी है, काफ़ी दिनों बाद इतना अच्छा यहाँ पर जो है वॉल्यूम देखने को मिला है, और वो भी 36 लाख 37 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है सिर्फ एनएससी के ऊपर। तो कल लाइव मार्केट के ऊपर वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।